रेफर टू ईसीपी कर दिया। हम ईसीपी में आ गए। वहां आते हैं तो राजा साहब हाई कोर्ट जाते हैं इस्लामाबाद। मेरा फॉर्म 47, 48, 49 मैं रिसीव करता हूं। इनके मुताबिक मुझे विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है और मुझे इन तीनों पे जब डिक्लेयर कर दिया गया एज अ सो आई एम द रिटर्न कैंडिडेट, ठीक है जी। उसके बाद जनाब राजा साहब जाते हैं हाई कोर्ट में और ईसीपी से मेरा वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाता है। ये भी एक एक्स्ट्रा इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। मैं एग्री करता हूँ जी, ठीक है, आप ईसीपी फैसला करेगा, हमें वो काबिल कबूल होगा। वो क्लैरिकल मिस्टेक थी एक डेट की, उस पर उन्होंने कहा जी हमें वापस करके हम सुन के 19 तारीख को हमारी हेयरिंग है, उसके बाद जो फैसला आएगा। मकसद ये है कि जो फिजा इन्होंने पैदा कर दी है, जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो फॉर्म 45 ये दें वो ठीक है, क्योंकि जिस उस पे ये जीत रहे हैं वो फॉर्म 45 इनके लिए, इनकी नज़र में वो ठीक है। इन्होंने एक जाली वेबसाइट ईसीपी की बनाई हुई है, फेक वेबसाइट। ये उस वेबसाइट पे ऊपर ये देखें, ये ईसीपी लिखा है, ये ईसीपी ने सस्पेंड की है ट्विटर अकाउंट, सॉरी। और इस ट्विटर अकाउंट को ईसीपी का अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ है और कभी ये खबरें फैलाते हैं। इवन कि मेरा नहीं है ये चौधरी सारिक साहब का भी ईसीपी पे इन्होंने ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा किया ट्विटर अकाउंट बना के। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कि इनके लोगों ने वहाँ तशद्दुद किया। ये हैं वो तस्वीरें जो राजा साहब शराफत का लिबादा ओढ़े बैठे हैं। ये इनकी असल करतूत ये हैं, ये देख लें। ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया है, ये वो पिक्चर है और इनके ऊपर एफआईआर है। और ये वहाँ इन्होंने कमिट किया कि हम सलमान राजा साहब की कैंपेन के लोग हैं जो उनकी कैंपेन कर रहे हैं। कभी ये अंग्रेज़ी चैनल पे इंटरव्यू देते हैं, कभी मीडिया पे आते हैं, लेकिन मैंने आज ये सोचा कि मैं आज इनका असल चेहरा आप लोगों के सामने लाऊं। मेरी ये गुजारिश है, ये मेरा 5वां इलेक्शन है। मेरे चचा यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीते, मेरा भाई यूनियन काउंसिल का नाजिम रहा, एमपीए जीते। हमारी रवायात में ये है कि जब हम जीतते हैं तो हम हारने वाला हमें मुबारकबाद देता है और ये होता है। मैं हारा, मेरा भाई ज़हीर अब्बास जो है वो जीता है, हमने उसको मुबारकबाद दी। आपने एक गर्दान बांधी हुई है कि जी रेगिंग हो गई। अभी आपके आगे मैं आपको बताता हूँ। ये सुपरिटेंडेंट पुलिस की रिपोर्ट है जो उस रात 8 और 9 की रात जो हुआ, जो इनके लोगों ने किया, जो आरओ को ज़ुल्फ़ोकोब किया, ये सारी रिपोर्ट में है। ये सारी रिपोर्ट बन के मैं मीडिया को इसलिए दे रहा हूँ कि मीडिया को और बाकी लोगों को पता चले कि इनका असल चेहरा क्या है। ये वो रिपोर्ट है जो पुलिस ने बनाई है, सुपरिटेंडेंट पुलिस के ऑफिस से, और ये एसएसपी ऑफिस से ये रिपोर्ट मैंने आपको दी। आपने एक ऐसी फिजा पैदा कर दी है मुल्क में कि जहां आप हार गए वहां रिगिंग हो गई, जहां आप जीत गए वहां बिल्कुल ठीक है मामला। ऐसा नहीं है। ये मुल्क उतना ही आपका है जितना हमारा है। रियासत हमारी माँ है। हम अपने मुल्क को ऐसे किसी के साथ नहीं खेलने देंगे, ना आपको खेलने देंगे, ना किसी मुल्क दुश्मन को खेलने देंगे। आपने जो फिजा पैदा की है, आप वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे दिल में इज़्ज़त है आपके लिए। या आप सियासत कर लें या आप इस प्रोफेशन की इज़्ज़त रखें। काला कोट पहनकर इस प्रोफेशन के बाकी लोगों की जो इज़्ज़त है उनको ख़राब मत करें। और जिस रहनुमा की जुमा 4 दिन आप
सो कॉल्ड लीडर बने हैं, 9 मई की दहशतगर्दी में जो मुलविस है, साइफर की जो गद्दारी के केस में जो मुलविस है, तोशा खाना की चोरी में जो मुलविस है, आप आज बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके करतूत मैं जानता हूं। मैं अगर अपना मुंह खोलूंगा तो आप दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। ये मैं आपके उस लीडर को कह रहा हूं। आज मुझे मजबूर किया आपने यहां बैठ के अपनी जुबान अपने लोगों को ये बात बताने के लिए। मैंने आपकी पार्टी में दिन रात काम किया था, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, आपकी ज़ात के लिए काम नहीं किया था। आप लोग ज़ात से निकलें और पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान में मुआशी दहशतगर्दी आपने फैलाई, पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी इस इलेक्शन में आप फैला रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं आप। अभी तो आपके खिलाफ मैंने ये साइबर क्राइम में भी जाना है, जो आप ये ट्विटर अकाउंट बना रहे हैं, आपकी जो पीछे बैठी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो प्रिपेयर्ड हैं, जो मास्टरमाइंड हैं। मुझे 2 बातें आपसे और करनी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी कर रहा हूं लाहौर में, उसमें मैं आपका एक और करतूत आपके सामने रखूंगा। राजा साहब, पहले तो मैं आपसे बात कर लूं, आप अपनी तसल्ली करें। मैं विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हूं, इंशाल्लाह मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। मेरी अवाम, मेरे हलके की अवाम ने मुझे 1,72,825 वोट दिए हैं ऑलमोस्ट, और मैं उनकी पासदारी करूंगा, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। मैं ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा यहाँ पे। आप लोग अगर हम पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने का सोचते हैं, आप अपनी ज़ात से निकलें और आप लोग भी ये सोचें। कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप, कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप। जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो आप दें वो सही है। आपका ये रोना धोना कहीं और नहीं चल सकता। और अभी रात तो ये भी हैं कि जो KPK में आपने ऑर्गेनाइज्ड रैगिंग की है वो भी आपके सामने आएगी कुछ दिनों में। ROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलकर जो ऑर्गेनाइज्ड धांधली आपने की है अभी आपके सामने आनी है। आपने इस मुल्क के बच्चों को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई की दहशतगर्दी में आपने इस्तेमाल किया उनको। कभी पहले हमने नहीं सुना था पेट्रोल बम बनते हुए। मैं था 14, वो जो धरना था हमारा 126 रोज का, मैं था ऑर्गेनाइजर उसका। कोई पेट्रोल बम बना, कोई पेट्रोल बम फेंका? ये राजा साहब जो जुमा 4 दिन आप आए हैं, जरा सुने आप भी। आप तब कहां थे धरने पे? आप वजीरिस्तान मार्च में थे जहां पे ये आपका सो कॉल्ड लीडर हमें ले गया था बॉर्डर तक। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। हमने एक 19 दिन अपने बनी गाला में बैठ के वहां पे आपके पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हाउस अरेस्ट हुए। हमने तो एक गमला नहीं तोड़ा वहां पर। ये कौन से दहशतगर्द आपने तैयार कर लिए 9 मई को, जिनको पेट्रोल बम भी बनाना आता है, पुलिस वालों के साथ मुकाबला करना भी आता है, उनकी गाड़ियां चलानी भी आती हैं, इदारों को गालियां देनी भी आती हैं, डंडे चलाने भी आते हैं इदारों को, जिना हाउस पे हमला करना आता है, वहां जला के राख कर दिया जिना हाउस। हमारे बाकी शहरों में जो दिफाई इदारों के जो तनसीबात हैं उनको जलाना आता है आपको। आपका असल चेहरा मैं जानता हूं। ये काम कहां से आपने शुरू किया ये मैं जानता हूं। आज मुझे मजबूर किया आपने यहां बैठकर बताने के लिए अपनी कौम को। ये मेरी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जब मेरे मुल्क, मेरी कौम की बात आएगी तो मैं आपका असल चेहरा इस कौम के एक एक बच्चे को दिखाऊंगा। मैं इसलिए दिखाऊंगा कि मैंने यहां रहना है, मेरे बच्चों ने यहां रहना है।
मेरे मुल्क के बच्चों ने यहाँ रहना है। हमने इस मुल्क का दिफा करना है। हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं, हमने जादू टूने के साथ फैसले नहीं कराने इस मुल्क के, ख्वाबों के ऊपर फैसले नहीं कराने इस मुल्क के। मैं गया हूँ अदालत आपके खिलाफ, आप साबित कर दें, आप हल्फ उठा दें कुरान पे कि मैंने कोई एक झूठ बोला है आपके खिलाफ अदालत में। मेरी आपके साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बाप लीडर से बढ़कर दर्जा दिया था। क्यों? आप मेरे रिश्तेदार नहीं थे, आप इस मुल्क के लिए काम कर रहे थे। अगर मुझे लालच था, आप प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आपकी प्राइम मिनिस्टर को ठोकर मारकर तरीन साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। आप उनके ऊपर झूठे पर्चे करवा रहे थे। अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, उनकी बच्चियों के ऊपर आपने पर्चे करवाए। आपकी इंतकाम की सियासत, आपका तकब्बुर और आपकी ज़ात आपको लेके बैठी है। आपको आपकी अपनी ज़ात ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इन बच्चों को आपने वर्गलाया है। इंशाल्लाह मैं आपको आपके अंजाम तक पहुँचाऊँगा। अपने बच्चों को एजुकेट भी करूँगा, उनको एक एक बात बताऊँगा, और हमारे बच्चे बाशऊर बच्चे हैं। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।